अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 दैट इज सेल साइकिल हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे। लेक्चर नंबर 1 इसका हमने डिस्कस कर लिया। आज हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया कि सेल साइकिल क्या होता है और उसकी कितनी फेजेस होती हैं। उसके अंदर हमने इंटरफेज को डिस्कस किया था। इंटरफेज की फर्दर G1 एस फेज एंड G2 फेज को हमने डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे कि सेल जब इंटरफेज से उसके बाद किस में एंटर होता है। इंटरफेज के बाद हमारे पास जो फेज आती है दैट इज एम फेज, जिसको हम माइटोटिक फेज भी कहते हैं। एम फेज या फिर इसको हम माइटोटिक फेज का नेम भी दे सकते हैं, माइटोटिक फेज। आफ्टर द G2 ऑफ द इंटरफेज, जैसे हमारे पास इंटरफेज खत्म होती है, इंटरफेज की 3 फेजेज हैं हमारे पास, G1 S एंड G2 फेज। जैसे G2 फेज के अंदर सेल आता है तो G2 फेज के बाद सेल इंटर्स द डिवाइडिंग फेज। याद रखिएगा, इंटरफेज के अंदर सेल अपने आप को डिवाइड नहीं करता, सेल अपने आप को डिवाइड करने के लिए तैयार करता है, प्रिपेयर करता है। तीनों फेजेस के अंदर G1 S एंड G2 फेज के अंदर अपने आप को प्रिपेयर करता है। Cell enters the dividing phase, that is M phase. It is called as mitosis, जिसको हम mitosis कहते हैं, जिसके अंदर सेल क्या होता है, that is cell, और एक सेल 2 के अंदर डिवाइड हो जाता है। इनको हम कहते हैं daughter cells. These are called as daughter cell. That is the mitosis in which parent cell is divided into 2 daughter cells. That is called as M phase. इसको हम M phase कहते हैं। ये हम एक सर्कल के जरिए से इसको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास किस तरह से सेल अपने आप को डिवाइड करता है। When cell start its division, it enter into the G1 phase, that is 90% of the total। लेकिन ये पूरा सेल के अंदर, सेल साइकिल के अंदर सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हमारे पास G1 फेज का है। उसके बाद एस फेज को देखें, एस फेज आ जाती है। एस फेज के बाद हमारे पास G2 फेज। जैसे ही G2 फेज हमारे पास कंप्लीट होती है उसके बाद सेल M फेज के अंदर अपने आप को इनपुट कर देता है। M फेज को हम फर्दर डिस्कस करेंगे। M फेज से पहले हम एक और चीज डिस्कस करते हैं, दैट इज G0 फेज। G1 फेज के अंदर जब सेल अपने आप को इंटरफेज के अंदर एंटर करता है G1 फेज के अंदर, तो G1 फेज के अंदर वो सेल जिन्होंने अपने आप को एक दफा जब वो डिवाइड हो जाती है तो उसके बाद दोबारा वो डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो एस फेज के अंदर या G2 फेज के अंदर अपने आप को एंटर नहीं करते। जैसे हमारे नर्व सेल है, हमारे न्यूरॉन है, वो अगर एक दफा बन जाए तो वो फिर दोबारा से डिवाइड नहीं कर सकते। इस तरह से एक बेस्ट एग्जांपल है, जैसे एक इंसान कॉमा में चला जाता है तो वो तकरीबन उसी हालत में रहता है, होल लाइफ के लिए फिर उसी हालत में रहता है, क्योंकि वो अपने आप, उसके सेल अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकते। तो G1 के बाद ऐसे सेल जैसे न्यूरॉन सेल है, दैट इज वो G0 फेज के अंदर एंटर हो जाते हैं। G0 फेज वो फेज है जिसके अंदर सेल, वो सेल एंटर हो जाते हैं कि जब वो एक दफा डिवाइड हो जाए तो फिर दोबारा उन्हें डिवाइड नहीं होना, वो एंटर हो जाते हैं G0 फेज के अंदर, वो आगे M फेज के अंदर नहीं जाते। तो G0 फेज को हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली G0 फेज की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं परमानेंट G0 फेज। परमानेंट G0 फेज क्या होती है, जैसे एग्जांपल है न्यूरॉन या नर्व सेल हमारे पास। न्यूरॉन द नर्व सेल जो होते हैं दैट इज इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। इंडेफिनिट, जब अगर ये एक दफा डिवाइड हो रहे हैं तो फिर उसके बाद इन्होंने डिवाइड नहीं होना, तो इसको हम कहते हैं दैट इज इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। तो परमानेंट G0 फेज दैट आर परमानेंटली इंटर हुए हैं नर्व सेल्स जैसे हमारी बॉडी के अंदर, या न्यूरॉन सेल जिनको कहा जाता है। तो न्यूरॉन सेल या फिर नर्व सेल दोनों जब ये एक दफा डिवाइड हो जाए तो इन्होंने दोबारा डिवाइड नहीं होना, तो ये G0 फेज के अंदर चले जाते हैं। जैसे एक बंदा कॉमा में चला जाता है तो वो कॉमा में रहता है पूरी जिंदगी के लिए, फिर उसके अंदर क्योंकि उसके न्यूरॉन जो सेल हैं, नर्व सेल हैं, उन्होंने डिवाइड ही नहीं होना। उसके बाद है सेमी परमानेंट G0 फेज। सेमी परमानेंट, कुछ टाइम के लिए वो G0 फेज के अंदर रहते हैं, उसके बाद वो अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास लीवर और किडनी के सेल हैं, तो दैट बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेमी परमानेंट G0 फेज। उसके बाद नो G0 फेज। G0 फेज के अंदर एंटर ही नहीं होते। जैसे हमारी स्किन है, हमारी स्किन के ऊपर कट लग जाता है तो हम उसको स्टिच कर लेते हैं, उसके बाद जैसे हम उसको स्टिच करते हैं तो वो सेल दोबारा अपने आप को डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। एपिथेलियल सेल होते हैं वहां पर स्किन के ऊपर, वो जैसे अपने आप को दोबारा डिवाइड करना शुरू कर देते हैं तो वो हमारा जो जख्म होता है, वाउंड होता है, वो भरना शुरू हो जाता है। तो देखिए वो
जी नॉट फेज के अंदर एंटर नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपने आप को डिवाइड किया। जैसे हमारे पास बेस्ट एग्जांपल किसकी है, एपिथेलियल सेल की, और वो कहां पर होते हैं डियर स्टूडेंट्स, स्किन। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया। ये हमारे पास है जी नॉट फेज। जी वन फेज के बाद सेल जी नॉट फेज के अंदर कुछ सेल ऐसे होते हैं, सम सेल, हम ये नहीं कहते कि सारे के सारे सेल जी नॉट फेज में चल जाते हैं। कुछ सेल जैसे न्यूरॉन सेल है, जैसे लीवर के सेल है, किडनी के सेल है, इन्होंने अपने आप को डिवाइड नहीं करना होता। तो जब इन्होंने अपने आप को डिवाइड नहीं करना होता तो ये क्या करते हैं, जी नॉट फेज के अंदर चले जाते हैं। तो ये हमारे पास ऑल अबाउट दैट इज जी नॉट फेज। अब हम आ जाते हैं कि डिवाइडिंग फेज, जिसको हम कहते हैं माइटोसिस या एम फेज। ये हमारे पास है डिवाइडिंग फेज। माइटोसिस से पहले या एम फेज से पहले हमने इंटरफेज पढ़ी, उसके अंदर सेल अपने आप को डिफरेंट फेजेस से गुजारता है, लेकिन डिवाइड नहीं करता। वो डिवीजन फेज नहीं है, डिवाइडिंग फेज आप उसको नहीं कह सकते। लेकिन जैसे ही सेल माइटोसिस के अंदर एंटर होता है, एक तो ये टाइम बहुत कम लेती है, 23 आवर्स इंटरफेज के अंदर, ओनली 1 आवर जो होता है वो माइटोसिस के अंदर सेल अपने आप को 2 के अंदर डिवाइड कर देता है। माइटोसिस को हम डिस्कस करते हैं। माइटोसिस की डिस्कवरी सबसे पहले देख लेते हैं कि इसको डिस्कवर किसने किया था। इसको डिस्कवर एक साइंटिस्ट जिसका नेम है वाल्डर फ्लेमिंग, साइंटिस्ट का नेम हमारे पास है वाल्डर। कब डिस्कवर किया था, 1880। उसने कहा कि जब एक सेल अपने आप को डिवाइड कर रहा होता है, मतलब एक सेल जब डॉटर सेल के अंदर जा रहा होता है, तो उसके अंदर सपोज करते हैं ये हमारे पास सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, इसने 2 के अंदर डिवाइड करना है, तो इसका भी जाहिर सी बात है न्यूक्लियस होगा, इसका भी न्यूक्लियस होगा। ये हमारे पास डॉटर सेल है, ये हमारे पास पेरेंट सेल है। तो वो कहता है कि जब सेल 1 से 2 के अंदर अपने आप को डिवाइड करता है, तो इसके अंदर 2 चीजें डिवाइड करती हैं। एक इसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है, इसका सबसे पहले इसका न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड करेगा, मतलब 1 से 2 न्यूक्लियस बनेंगे। जाहिर सी बात है जब सेल 2 के अंदर तकसीम होगा तो उसका अपना न्यूक्लियस होगा, सेकंड का अपना न्यूक्लियस होगा। वाल्डर फ्लेमिंग ने कहा कि जब सेल अपने आप को डिवाइड करता है तो सबसे पहले तो इसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है। जब उसका न्यूक्लियस डिवाइड कर लेता है तो उसके बाद सेल का साइटोप्लाज्म होता है, सेल का साइटोप्लाज्म अपने आप को डिवाइड करता है। जब सेल का साइटोप्लाज्म अपने आप को डिवाइड करेगा तो सेल 2 के अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बेटा, तकसीम हो जाएगा। तो दैट इज डिस्कवरी ऑफ वाल्डर फ्लेमिंग। वाल्डर फ्लेमिंग ने कहा कि जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है अपने आप को, तो ये नहीं कि फौरी तौर पर डिवाइड हो जाता है, नहीं, ये डिफरेंट चेंजेस के अंदर करता है। इसके अंदर कुछ प्रोसेसेस अक्कर होते हैं, उन प्रोसेसेस को, न्यूक्लियस की डिवीजन को, कि न्यूक्लियस किस तरह से अपने आप को डिवाइड करता है, तो वो उसने डिस्कस किया। उसने कहा कि जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है अपने आप को तो ये डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजरता है, तरीकेकार होते हैं इसके अंदर। उसके बाद जाकर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस अपने आप को 2 के अंदर तकसीम करता है। तो वाल्डर फ्लेमिंग ने ये कुछ चीजें ऑब्जर्व की। क्या ऑब्जर्व की कि जब इन आ डिवाइडिंग सेल, जो सेल डिवाइड हो रहा होता है, उसका न्यूक्लियस पासेस थ्रू सीरीज ऑफ चेंजेस, उसके अंदर बहुत सारी कुछ चेंजेस आती हैं। वो हम एम फेज के अंदर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, किस तरह से न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड करता है, विच ही कॉल्ड माइटोसिस। अब हम माइटोसिस की एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। ये अक्सर बोर्ड में आ जाती है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि माइटोसिस, डिफाइन माइटोसिस। तो माइटोसिस बेसिकली है क्या, दैट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which a parent cell is divided into 2 daughter cell, each with the same number of chromosome as in the parent cell. Suppose ये हमारे पास parent cell है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये इसने 2 के अंदर अपने आप को डिवाइड करना है, ये उसका न्यूक्लियस है। पेरेंट सेल हमारे पास, these are called as daughter cells, इनको हम daughter cells कहते हैं। तो एक सेल, ये पेरेंट सेल 2 के अंदर डिवाइड होता है। माइटोसिस क्या है कि एक पेरेंट सेल 2 के अंदर अपने आप को डिवाइड करेगा। जो डॉटर सेल होते हैं, डॉटर सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, सेम जो पेरेंट सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, सपोज हम 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के अंदर, तो जो डॉटर सेल है उनके अंदर भी कितने होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होंगे एज इन द पेरेंट सेल। तो ये कहलाता है हमारे पास माइटोसिस। जो भी माइटोसिस के अंदर जो सेल डिवाइड करता है, वही जिसके अंदर डिवाइड करता है, जो न्यू सेल बन रहा होता है, उसके अंदर भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाते हैं जो कि पेरेंट सेल के अंदर मौजूद होते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। एक सेल 2 डॉटर सेल के अंदर तकसीम करता है, ईच विद द सेम, इसमें से हर एक सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं एज इन द पेरेंट सेल। इसको उसने क्या नेम दे दिया बेटा, माइटोसिस का नेम दे दिया।
अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि माइटोसिस कहां पर होती है, अकरेंस। डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि सेल की दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल, दूसरे को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं, जिनमें न्यूक्लियस होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो सेल डिवीजन है, हमने पहले भी पढ़ा कि जब सेल अपने आप को डिवाइड करता है तो सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है। तो जब सेल का न्यूक्लियस होगा तब ही हम कह सकते हैं कि सेल अपने आप को डिवाइड कर रहा है। तो सेल अकट, ये जो माइटोसिस का प्रोसेस है उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगा जो कि यूकैरियोटिक है, हमारे पास जो कि यूकैरियोटिक सेल रखते हैं, जिनके सेल में न्यूक्लियस मौजूद होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोसिस का प्रोसेस होगा क्योंकि उनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। बिकॉज माइटोसिस जो है वो पहले न्यूक्लियस की डिवीजन है, फिर साइटोप्लाज्म की डिवीजन है। तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है, तो माइटोसिस का प्रोसेस किसके अंदर अकर होगा जी, न्यूक्लियस के अंदर। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सोमैटिक सेल्स आर आल्सो अंडर। सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं, सोमैटिक सेल बेटा जो हमारी पूरी बॉडी को कंस्ट्रक्ट करते हैं उनको हम सोमैटिक सेल कहते हैं। सोमैटिक सेल के अंदर माइटोसिस का प्रोसेस, पूरी बॉडी को तकरीबन सोमैटिक सेल ही बिल्ड करते हैं। इसके अलावा दूसरी टाइप होती है जिनको हम जर्म लाइन सेल कहते हैं, जो कि गिव राइज टू गैमेट्स, जो कि गैमेट्स बनाते हैं, उनको हम जर्म लाइन सेल कहते हैं। उनके अंदर मेयोसिस का प्रोसेस होता है क्योंकि मेयोसिस के प्रोसेस से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो ट्रांसफर होते हैं, इसलिए वहां पर मेयोसिस का प्रोसेस होता है। बाकी पूरी बॉडी के अंदर हमारे पास सोमैटिक सेल होते हैं और उनके अंदर माइटोसिस का प्रोसेस होता है। बेसिकली माइटोसिस की फेजेस को जब हम डिस्कस करते हैं तो माइटोसिस का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन इसके अंदर मेजर इसकी दो फेजेस होती हैं। एक होती है कैरियोकिनेसिस, जिसको न्यूक्लियस की डिवीजन को हम कैरियोकिनेसिस कहते हैं, और दूसरी साइटोकिनेसिस होती है। साइटोकिनेसिस बेसिकली साइटोप्लाज्म की डिवीजन को कहते हैं। जो कैरियोकिनेसिस है हमारे पास, दैट इज द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, इसको हम कैरियोकिनेसिस कहते हैं। साइटोकिनेसिस दैट इज द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंस अक्सर आप पूछ लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन कैरियोकिनेसिस एंड साइटोकिनेसिस। कैरियोकिनेसिस न्यूक्लियस की डिवीजन को कहते हैं, लेकिन जो हमारे पास न्यूक्लियस की डिवीजन है वो फर्दर 4 फेजेस के अंदर होती है। न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड करता है, हमने कहा कि चेंजेस आती हैं डिफरेंट, वो हमने डिस्कस करनी है, जिसमें पहले हमारे पास है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज एंड लास्ट वन इज द टीलोफेज। हम इनको फर्दर डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियस अपने आप को किस तरह से डिवाइड करता है। तो उसमें ये फर्दर फेजेस प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज आती हैं। उसके बाद न्यूक्लियस 2 के अंदर डिवाइड हो जाता है। होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रोफेज से स्टार्ट करेंगे कि सेल का न्यूक्लियस अपने आप को कैसे डिवाइड करता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।